जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। आज के 28 जनवरी की इस करेंट अफेयर की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अपने वीडियो को प्रारंभ करता हूं ज़्यादा विलंब ना करते हुए, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 2024 में कीर्ति चक्र किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है अंशुमान सिंह, ऑप्शन बी है मेजर दिग्विजय सिंह, ऑप्शन सी है पवन कुमार, ऑप्शन डी है ये सभी। इसका राइट आंसर है ये सभी। मैं कीर्ति चक्र से संबंधित सभी प्रश्नों को आपको डिटेल में सॉल्व करने के लिए समझा देता हूँ। दोस्तों, 2024 में 6 कीर्ति चक्र, 16 शौर्य चक्र और 80 वीरता चक्र सहित पुरस्कार दिए गए हैं। 6 में से 3 शहीदों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है। वो 6 कौन है तो हम बता देते हैं आपको। पहले नंबर के हैं मेजर दिग्विजय सिंह, दूसरे नंबर के हैं अंशुमान सिंह, इनको मरणोपरांत प्राप्त हुआ है चक्रवर्ती कीर्ति चक्र, और तीसरे हैं अब्दुल माजिद, इनको भी मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है, और चौथे नंबर पे हैं पवन कुमार, इनको भी मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है, और 5वें नंबर पे हैं दीपेंद्र विक्रम, और 6वें नंबर पे हैं पवन यादव। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कौन सा सर्वश्रेष्ठ चक्र होता है, तो परमवीर चक्र सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, और अशोक चक्र इसके बाद होता दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे महावीर चक्र, और चौथे नंबर पे कीर्ति चक्र, और 5वें नंबर पे वीर चक्र, और 6वें नंबर पे शौर्य चक्र आता है। हम कीर्ति चक्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो कीर्ति चक्र क्यों दिया जाता है? तो शांति काल के दौरान साहस दिखाने के लिए दिए जाने वाला ये पुरस्कार है। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी किया है? ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है IMF है, ऑप्शन सी है WEF, और ऑप्शन डी है WTO। इसका राइट आंसर है वर्ल्ड बैंक। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी किया है। ये क्या है दोस्तों? इसमें बताया है इन्होंने कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट आने वाली है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट आने वाली है, और पिछले जो 30 वर्षों वाला GDP ग्रोथ था वही रहने वाला है, जो कि 2.4% रहेगा। मैं इसको आपको डिटेल में समझा दूं। देखिए दोस्तों, यही है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। तो इससे संबंधित मैं सभी तथ्यों को आपको समझा देता हूँ अच्छे से। इसकी स्थापना कब की गई थी वर्ल्ड बैंक की? तो 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC है, और प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है? तो अजय बंगा है। कुछ ये और भी कुछ रिपोर्ट जारी करती है, जैसे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दूसरा है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो कि अभी जारी किया गया है, और तीसरा है रेमिटेंस रिपोर्ट, चौथा है बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और पांचवा है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, और पांचवा है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो और भी हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा स्वच्छ दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 28 जनवरी, ऑप्शन बी है 27 जनवरी, ऑप्शन सी है 26 जनवरी, ऑप्शन डी है 25 जनवरी। इसका राइट आंसर है 26 जनवरी। तो ये क्या है दोस्तों? तो ये इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी डे कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। ये रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे कि ग्रीन एनर्जी, यानी कि अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह राष्ट्रीय ऊर्जा स्वच्छ दिवस मनाया गया है। ऐसी ऊर्जा जिसका स्रोत कभी खत्म न हो, जैसे कि 2 ऊर्जा स्रोत होते हैं। एक ऐसा ऊर्जा स्रोत होता है जो कि खत्म हो सकता है, जैसे कि कोयले से जो बिजली उत्पादन होती है, और जो तेल से उत्पादन किया जाता है बिजली को, ऐसे कई हैं जो कि खत्म हो जाएंगे बाद में जाकर, और उसके बाद हम किस पे शिफ्ट होंगे? तो ऐसी ऊर्जा जिनका स्रोत कभी नहीं खत्म होगा, जैसे कि सोलर एनर्जी का संबंध सूर्य से है, ओशियन एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। ओशियन यानी कि समुद्र से है, विंड हवा से है, हाइड्रो एनर्जी ये सब एनर्जी है जो कि कभी खत्म नहीं होगी। तो हमारा इससे संबंधित कुछ और भी मैं तथ्यों को देखिए, जैसे कि वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेटिंग डे। हमारा अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों, मैं अपना अगला प्रश्न स्टार्ट करता हूँ। कुछ और भी हम जब दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, तो जनवरी में कौन कौन से दिवस पड़े इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो DRDO का
66वां स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस और 7 जनवरी को महायान नववर्ष दिवस और 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस और 9 जनवरी को पर्यायवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को भारतीय हिंदी दिवस। और दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 11 जनवरी को मानव तस्करी दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और 19 जनवरी को कुक बोतोक दिवस मनाया गया है और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया और 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया गया है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया गया है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया गया है और इसी दिन स्वच्छ ऊर्जा दिवस भी मनाया गया है और इसी दिन दोस्तों 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस भी मनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 2022 से 2023 की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। इसका राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। दोस्तों वेस्ट बंगाल जो है वो पंचायती राज्य संस्थाओं के में वित्त, ये क्या होता है दोस्तों? तो ये इस प्रकार की जो वह राज्य जो कि पंचायती राज्यों पे सबसे अधिक पैसा खर्च कर रही है, उन राज्यों को रखा जाए। तो सबसे ज़्यादा पैसा कौन खर्च कर रहा है? तो वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। इसने जो है लगभग 25.15 करोड़ रुपए जो है इसने खर्च किया है पंचायती राज्य पे। इससे भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था कब शुरू हुई? तो 2 अक्टूबर 1959 में शुरू हुई। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वें संवैधानिक संशोधन किया गया और राष्ट्रीय पंचायती राज्य व्यवस्था को दर्जा दिया गया संवैधानिक रूप से। हमारा इससे आरबीआई से भी संबंधित कुछ तथ्यों को हम जान लेते हैं, जैसे कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ। किस आयोग के सिफारिश में इसका स्थापना किया गया था? तो यंग हिल्टन आयोग के द्वारा। इसके गवर्नर कौन है इस समय? तो शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी है पुडुचेरी, ऑप्शन डी है कोच्चि। तो इसका राइट आंसर है विशाखापट्टनम। इसको वीजा भी कहा जाता है दोस्तों विशाखापट्टनम को। तो हम इससे तो दोस्तों यही है। तो हम आज अपने वीडियो को इसी प्रश्न से समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।